देखिए एवरेज औसत हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। एवरेज का मतलब आपको पता है क्या? एवरेज का मतलब जैसे हम लोग बोलते हैं जनरल लाइफ में कि हम पढ़ने में एवरेज हैं या मेरा बेटा पढ़ने में एवरेज है, इसका मतलब होता क्या है कि ठीक ठाक है, ना बहुत तेज है, मत लिखिए कुछ, मत लिखिए, ना बहुत तेज है और ना बहुत कमज़ोर है। जैसे बोलते हैं कि मेरा भाई का हाइट जो है एवरेज है, एवरेज हाइट है, इसका मतलब होता है कि ना बहुत ज़्यादा लंबा है और ना ही बहुत ज़्यादा। हम बोले कि मेरे पापा का वेट एवरेज है, इसका मतलब होता है कि ना बहुत ज़्यादा वो भारी हैं और ना हल्के हैं। एवरेज का मतलब होता है मिडिल वाला, समझ में आ रहा है? तो एवरेज का मतलब होता है हमेशा मिडिल वाला। तो सुनिएगा ध्यान से, हम समझाते चलेंगे। यहीं पे क्वेश्चन है हम लोगों से, और ये CGL 2013 मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, यहीं से स्टार्ट ही कर रहे हैं हम लोग मेंस के क्वेश्चन से, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, क्या कह रहा है कि 11 संख्याओं का एवरेज जो है वो 50 है। 11 संख्या है रोहित, और उसका एवरेज है 50। इसका मतलब होता है कि 11 संख्या 50 50 50 50 50 50 50 होगा। एवरेज का मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, बराबर बराबर सभी को देना। तो यहां पर बोल रहा है कि 11 संख्या है, 11 संख्या, और इसका एवरेज कितना है 50। इसका मतलब होता है अंकित कि 11 संख्या 50 50 50 50 50 50 50 50 होगा। क्लियर है? अब कह रहा है कि इस 11 गो संख्या में से पहला जो 6 गो है, प्रथम फर्स्ट 6, इसका एवरेज 49 है। सुनिएगा ध्यान से, टोटल संख्या कितनी है 11 गो। जैसे हम बोल रहे हैं कि ये टोटल उंगली मेरा कितना है 5 गो। हम बोले कि प्रथम 3, तो 1 2 3 3। हम फिर बोले कि अंतिम 3, तो 1 2 3। तो प्रथम का 3 और अंतिम का 3, तो संख्या कितना हो गया 6 गो हो गया। नहीं, प्रथम 3 1 2 3 और अंतिम 3 1 2, तो ये वाला हम 2 बार काउंट कर रहे हैं ना, तो कितनी संख्या हो रहा है 6 गो हो रहा है। क्यों 6 गो हो रहा है? क्योंकि मिडिल वाला को हमने 2 बार काउंट किया। इस क्वेश्चन को अच्छी तरह समझिएगा, क्योंकि आगे जो आने वाला क्वेश्चन है 10 12 सब इसी पैटर्न पे है। इस पे टाइम देते हैं हम लोग, खूब अच्छी तरह समझ लेते हैं, और अगला क्वेश्चन 2-2 सेकंड में हम बना के आपको दिखाएंगे। क्वेश्चन पढ़ेंगे और आंसर आ जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, 11 संख्या है और उसका एवरेज है, इसका मतलब होता है कि 11 50 50 50 50 50 50 होगा। अब बोल रहा है कि प्रथम 6 गो, पहला 6 गो का एवरेज कितना दिया है 49। इसका मतलब है कि पहला 6 ये भी 49 है, 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 और ये वाला भी 49। ठीक है। फिर बोल रहा है कि अंतिम 6, अंतिम 6, प्रथम 6 और अंतिम 6, तो संख्या कौ गो हो गया 12 गो, लेकिन वो बोला कौ गो था, तो ये 12 गो कहां से आ गया? 12 गो आया कहां से? क्योंकि मिडिल वाला जो है 2 बार रिपीट कर रहा है, यही ना आ रहा है समझ में? जैसे हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, देखिए एकदम आराम आराम से चलना है, इस क्वेश्चन को समझना है बहुत अच्छी तरह से। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 कोई संख्या हो गया। अब हम बोल रहे हैं कि प्रथम 6, तो प्रथम 6 देखिए 1 2 3 4 5 6, यहां तक ना,
ये यहाँ तक, और फिर बोले हम अंतिम 6, तो 1 2 3 4 5 यहाँ तक। तो ये वाला नंबर क्यों 2 बार रिपीट हो रहा है? इसीलिए 12 हो रहा है। ये वाला नंबर रोहित कितनी बार रिपीट हो रहा है? मिडिल वाला 2 बार हो रहा है। ये क्लियर है सबको? अच्छा, देखिएगा, फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं। इस क्वेश्चन को अंकित समझ जाना है, और अगले क्वेश्चन देखिए कितना फास्ट बनता है। 11 संख्या है और इसका एवरेज है, इसका मतलब 11 हो 50 50 50 50 होगा, और उसी 11 गो में से प्रथम 6 गो, पहला 6 गो का एवरेज कितना है? 49, कम हो गया है। नहीं था 50 गो 11 गो का, और 6 गो का कह रहा है कि 49, तो ए गो में 1 कम हुआ है। नहीं, 6 गो का एवरेज 49 का मतलब अंकित होता है कि 6 गो 49 49 49 49 49 है। आ रहा समझ में? लेकिन ये कह रहा था कि उसका तो सब का था 50 50, तो एक गो यहाँ पर क्या कमी हुआ है? अच्छा, आगे आइए। अंतिम 6 गो जो है, अंतिम 6 गो, पीछे से 6 गो, उसका एवरेज कितना है? लेकिन ये होना कितना चाहिए था? 50, क्योंकि बोला था कि सबका 50 है। तो इसमें ए गो में कितना बढ़ रहा है? 2 गो बढ़ रहा है। अच्छा, ये बढ़ और घट किसके कारण रहा है? जो एक नंबर को 2 बार हम लोग काउंट कर रहे हैं, उसी के कारण ये बढ़ और घट रहा है। समझिएगा, हम बोले कि 5 नंबर है और इसमें से 5 का एवरेज 50 है, हम ऐसा बोले। हम बोले कि पहला 3 का एवरेज 48 है और अंतिम 3 का एवरेज मान लीजिए कि 52 कर दिया, 52 कर दिया। तो ये चेंजिंग किसके कारण हो रहा है? तो ये बीच वाला जो नंबर है ना, इसको हम 2 बार काउंट कर रहे हैं, जिसके कारण ये 49 और ये 52 हो रहा है। नहीं तो इसको होना कितना चाहिए था? 50 होना चाहिए था। अब समझिएगा, फाइनल राउंड में आ रहे हैं हम। अब क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट याद हो गया होगा, ठीक है। अब हम लोग से पूछा क्या है कि छठा जो संख्या है, 6th नंबर, 6th, छठी संख्या, वो क्या है? छठा का मतलब मिडिल वाला। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो मिडिल वाला पूछेगा। तो 11 संख्या था, इसका एवरेज था 50 50, यानी कि 11 नंबर 50 50 50 50 50 होना चाहिए था। लेकिन उसमें से प्रथम 6 गो 49 49 हुआ है, यानी कि ए गो में 1 की कमी हुई है, तो 6 गो में 6 की कमी हुई होगी। कमी का मतलब माइनस हुआ होगा रोहित। अब अंतिम जो 6 गो है उसका एवरेज कितना दिया है? 52। होना कितना चाहिए था? 50 गो, क्योंकि स्टार्टिंग में ही बोला था। तो ए गो में 2 बढ़ रहा है, तो 6 गो में कितना बढ़ा होगा? यानी कि प्लस का 12 बढ़ रहा है, यानी कि ए गो में 6 कमी हो रहा है, ए गो में 12 की वृद्धि हो रहा है। यानी कि कितने की वृद्धि हुई? 6 का ही वृद्धि हुआ, 6 ही ना बढ़ा। ये तो 6 कम कर दिया, बढ़ा 12 बढ़ा, यानी कि 6 बढ़ा है। ये 6 किसके कारण बढ़ा? तो एक नंबर जो है डबल रिपीट किए थे ना, मिडिल वाला नंबर 2 बार रिपीट किए, उसी के कारण ये 6 बढ़ गया। किससे? एवरेज से। तो एवरेज हम लोग का कितना था? 6 बढ़ गया, तो 50 और 6 56। तो इसका आंसर होगा। लास्ट राउंड एक बार और बोल रहे हैं, और अगला क्वेश्चन ऐसा ही हम दिखाएंगे आपको। देखिए ध्यान से, 11 संख्या का एवरेज है 50, इसका मतलब सब 50 50 50 होना चाहिए। हम पेन नहीं चला रहे हैं। फिर 6 गो का एवरेज है 49, यानी कि 1 की कमी हो रही है 6 लोगों में, और अंतिम 6 गो का एवरेज है 52, यानी कि अंतिम 6 गो में 2 2 गो बढ़ रहा है। इसमें 1 गो कम हो रहा है, इसमें 2 2 गो, यानी कि फाइनली यहां से देखिए कितना बढ़ रहा है? 1 गो बढ़ रहा है, 1 गो नहीं बढ़ रहा है। कितने लोग में? ये हमेशा दोनों सेम रहेगा, यहां पर भी और
तो एक एक की वृद्धि हो रही है 6 लोगों में, तो कितना बढ़ेगा 6। किससे? एवरेज से। तो एवरेज था कितना 50, एवरेज था, आज 6 बढ़ गया तो 56। यहां हम क्या किए कि ये 6 गो में एक एक की कमी था, आई 6 गो में 2-2 की, तो पहले हम यहीं पर बैलेंस कर लिए कि 6 गो में कितने की वृद्धि हो रही है, तो 1 की वृद्धि हो रही है। यहाँ 2 की वृद्धि थी, यहाँ 1 की कमी थी, तो फाइनली कितने की वृद्धि हुई 1 की। कितने लोगों में? तो 6 लोगों में, तो 6 की वृद्धि हुई और पहले से उसका एवरेज कितना था 50, यानी कि फाइनली 50 और 6 56 की वृद्धि। एक बार और देखिएगा, दूसरे तरह से समझा रहे इसको। ये कह रहा है ध्यान से सुनिएगा कि 11 गो संख्या है और सब 50-50 है। 50 50 4 हुआ ना, 5 6 7 8 9 10 और 11, ये सब 50 50 50 50 था। इसका मतलब यही हुआ। अच्छा, एक और हम 50 लेके चले आते, एक और 50 लेके, तो क्या इसके एवरेज पर कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। एक और 50 लेके आ जाएंगे तो नहीं पड़ेगा। आज 2 गो 50-50 लेके चले जाएंगे भी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये आगे चल के बहुत डिटेल में समझाएंगे। जब एवरेज 50-50 हो, जैसे हम लोग का मान लीजिए कि एवरेज वेट जो है, जितने भी यहाँ स्टूडेंट हैं, मान लीजिए कि एवरेज वेट जो है 50 kg है, एक लड़का और 50 kg का आ जाए, तो हम लोग के एवरेज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या इसमें से एक 50 kg वाला बाहर चला जाए तो भी एवरेज पर कोई, कंसेप्ट को समझिएगा, अदरवाइज पेन चलवाएगा बहुत अगर कंसेप्ट को नहीं समझे तो। 2 गो इसमें से 50-50 वाला हम बाहर कर दिए, फिर भी अंकित एवरेज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर एक इसमें से 70 kg वाला बाहर कर देते हैं, 70 के, अब इन पे कर रहे हैं तो इनको मत लीजिए, ये कहती हैं कि हमको कुछ नहीं समझ में आता, सब आता है इनको। हाँ, अगर 70 kg वाला को बाहर कर दें तो एवरेज पर प्रभाव पड़ेगा। अच्छा, ये बताइए कि बढ़ेगा कि घटेगा? हम लोग का एवरेज घट जाएगा, क्योंकि 50 kg वाला बाहर गया तो हम लोग को भी घटा देगा। नहीं, क्योंकि वो उतना ही तो ना घटाएगा ना बढ़ाएगा, लेकिन अगर 70 वाले ले देंगे तो वो घटा देगा। समझ में आ रहा है ना? अगर हम उधर से, हम लोग का एवरेज 50 है अंकित, हम लोग का एवरेज 50 है, और उधर से एक 10 kg वाला छोटा बच्चा के लेके चल आएंगे तो हम लोग का एवरेज घट जाएगा। लेकिन उधर से हम 100 kg वाला लेके चलाएं मोटू तगड़ा, तो वो क्या करेगा? एवरेज को बढ़ा देगा। ये बात समझ में आ रहा है ना? समझ में आना चाहिए बात। तो 11 गो का बोला था कि एवरेज 50-50 है, एवरेज कितना है 50 है, तो 11 50-50, एक 50 के लेके चल आते हैं तो मेरे एवरेज पर कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। चलिए, अब यहाँ तक ठीक है। हम एक ये इसलिए बढ़ाया ना कि 6 और 6 यहाँ 12 गो था, इसीलिए बढ़ा रहे थे। अब कह रहा है कि कलर चेंज कर लेते हैं, हाँ। अब कह रहा है क्या कि इसमें से पहला 6 गो का एवरेज कितना है, यानी कि ये भी 49 रहा होगा, 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 और ये भी 49 रहा होगा। 6 गो को 49-49। अच्छा, ये हम एक एक्स्ट्रा लिए हैं, क्यों? समझ में आ रहा है ना? क्योंकि ये 6 और 6 12 गो था, और इसके आने से कोई एवरेज पर फर्क नहीं पड़ेगा। अब अंतिम 6 गो का, तो अंतिम 6 यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, कितना कितना है 52, तो ये भी 52, 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 और ये भी 52। होगा कि नहीं होगा? तो देखिए, प्रथम 6 गो में कितना कमी हुआ? 6 की कमी हुई। अंतिम 6 गो में कितने की कमी, वृद्धि हुई? 12 की वृद्धि हुई। यानी कि फाइनली वृद्धि हुई कितना? 6 गो का। ये 50 था,
एक्स्ट्रा जो था एक 50, तो ये 50 है, आई 6 गो बढ़ गया तो 56 गो हो जाए। लेकिन हम लोग को इतना करने की आवश्यकता नहीं है, हम आपको समझाने के लिए कर रहे हैं। बस एक लाइन यहाँ से कि 11 गो का एवरेज 50 था, अब प्रथम में 6 गो की कमी हुई, सॉरी प्रथम में एक एवरेज में कमी हुआ और अंतिम एवरेज में 2 की, तो एवरेज में कितनी की वृद्धि हुई? 1 की। एवरेज में कितने की वृद्धि हुई? किससे? इससे। यहां से कंपेयर करेंगे। देखिए यहां एवरेज 1 की कमी हुई, यहां एवरेज 2 की वृद्धि हुई, तो एवरेज में कितने की वृद्धि हुई? 1 की। कितनी संख्या में? यहां हमेशा सेम रहेगा, तो 6 बढ़ा किससे? एवरेज से। तो एवरेज रियल में था कितना? तो 50 और 6, तो मिडिल वाली छठी संख्या जो होगा वो 56 होगा। अब अगला दिखा रहे हैं, इसी अंदाज में इसी फास्ट स्पीड में हम लोग को बनाना है। देखिएगा देखिए क्या है, कर रहा हम लोगों से कि 15 संख्या है, इस बार 15 संख्या है और इसका एवरेज दिया है। इसका मतलब है अंकित कि 15 हो 7 7 7 7 7 होगा। अब इस 15 गो में से प्रथम 8 गो 6 पॉइंट, इसको होना कितना चाहिए था? 7 होना चाहिए था। तो एक गो में 50 पैसा कम कर दिया है, नहीं कर दिया है, तो 8 लोगों में कितना कम किया होगा? 4 रुपया। एक लड़का में 50 पैसा कम हुआ, तो 8 लड़का में कितना होगा? 4 रुपया। अब आइए अंतिम 8 गो, देखिए था को गो 15 गो, आई बोला है प्रथम 8 गो और अंतिम 8 गो, तो 16 गो हो गया। ये 16 गो क्यों हो रहा है? क्योंकि मिडिल वाला नंबर डबल हो रहा है, इसीलिए हो रहा है। तो अंतिम 8 गो में एवरेज कितना कह रहा है? तो एवरेज कितना बढ़ा दिया? 2.5। तो 8 गो में 2.5 बढ़ गया, यही ना? 8 गो में 2.5 बढ़ा दिए तो 20 हो गया। देखिए 8 दूना 16 है, 8 का आधा 4, तो 16 और 4 20 गो बढ़ गया और उधर 4 गो घट गया। तो फाइनली बढ़ा कितना? 16 गो। किस से? तो एवरेज था कितना? तो 7 और 16 23, आंसर हो गया। फिर से एक बार इसको समझिए और बढ़िया समझाते हैं और फास्ट। 15 संख्या का एवरेज था 7, इस पे टारगेट रखिएगा। 8 गो का एवरेज में 0.5 की कमी हो रहा है और 8 गो में 2.5 की वृद्धि हो रही है, नहीं हो रही है? एवरेज से कितना बढ़ा? 2.5, 2.5 बढ़ा। ये एवरेज से कितना कम हुआ? 0. तो एवरेज में कितने की वृद्धि हुई? 2 ही का ना? नहीं अंकित समझ में आ रहा है? रुक जाइए, हड़बड़ाना नहीं है। देखिए जो 15 गो संख्या था, इसका एवरेज बोला था कितना? 7, और इसमें से 8 गो जो प्रथम है, इसका एवरेज है 6.5। तो देखिए एवरेज में यहां पर कितना की कमी हुई? 0.5 की कमी हुई। और फिर कह रहा है कि अंतिम 8 गो का एवरेज है 9.5, तो इसमें एवरेज में कितने की वृद्धि हुई? 2.5 का, 2.5 का वृद्धि, यानी कि एवरेज में वृद्धि हुआ कितना? 2। ये है 2.5 रुपया, आई है 50 पैसा कम, तो 2 रुपया की वृद्धि हुई ना? कितने लोग में? 8 लोग में। तो 8 लोग में 2 की वृद्धि हुई 16। किससे वृद्धि हुई? एवरेज से। तो एवरेज था कितना? 7 और 16 23। अब इसको ओरली हम लोग बना सकते थे यहीं से। देखिएगा ये थोड़ा ऑड लगेगा, लेकिन अब देखिए समझ में आएगा तो मजा आएगा। 15 संख्या है ये रोहित, और उसका एवरेज है 7। 8 गो का एवरेज कह रहा है कितना? 6.5। तो एवरेज में कितने की कमी किया? हाफ का कमी किया। और 8 गो का एवरेज यहाँ कह रहा है अंतिम का 9.5, तो एवरेज में कितने की वृद्धि हुई? 2.5। यहाँ 2.5 बढ़ रहा है, यहाँ आधा कम हो रहा है, यानी कि 2 ही बढ़ा ना? कितने लोग में? तो 8 लोग में 2 बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा? किससे?
रियल एवरेज क्या था? तो 16 और 7, तो मिडिल वाला जो मध्य वाला नंबर होगा वो 23 होगा। क्लियर हो रहा है? देखिए एक और समझाते हैं। देखिए डरना नहीं है, लैंग्वेज बहुत बड़ा बड़ा लिखता है लेकिन एकदम इजी है। देखिए कहीं पेन नहीं चलाने की आवश्यकता है। ये भी देखिए कहाँ कहाँ पूछा है, एलडीसी में भी पूछा है और ये एग्जाम, एक और एग्जाम में पूछा है, डबल एग्जाम में पूछा है 2015 में। ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि किसी सप्ताह, तो सप्ताह में 7 दिन होता है। कितना दिन होता है? 7 ना, पता है ना? कौन कौन दिन? सब याद है इनको। हाँ, तो किसी सप्ताह के प्रथम 4 दिन, सप्ताह है उसका पहला 4 दिन का एवरेज दिया हुआ है 25, उसका एवरेज दिया है 25 है। यानी कि सप्ताह में तो टोटल 7 दिन है लेकिन उसमें पहला 4 दिन का एवरेज बोला है 25। इसका मतलब ये भी 25, ये भी 25, ये भी 25, ये भी 25। फिर बोला है कि अंतिम 4 दिन का एवरेज है 25.5। तो ये प्रथम 4 दिन और अंतिम 4 दिन 8 दिन हो रहा है। क्यों हो रहा है ये 8 दिन? क्योंकि मिडिल वाला नंबर 2 बार आया होगा तभी ये 8 हो रहा है। नहीं होगा 8, ये 7 गो है, इधर से 4 गो आएंगे, इधर से 4 गो तो ये मिलेगा, इधर से भी 4 गो जाएंगे तो ये मिलेगा। तो 8 गो, ये 2 बार ना रिपीट हो गया। तो कह रहा है कि प्रथम 4 दिन है 25 डिग्री, अंतिम 4 है 25.5 और पूरे सप्ताह के 7 दिन का एवरेज है 25.2। तो कह रहा है कि चौथे दिन का टेम्परेचर क्या होगा? अंकित सुनिएगा ध्यान से, 7 दिन का टेम्परेचर हम लोग का कितना है? 25.2। इसका मतलब मेन एवरेज यही है हम लोग का 7 दिन का। 7 दिन का है 25 रुपया 20 पैसा। ये कितना है? 25 रुपया 20 पैसा। 7 दिन, मंडे ट्यूसडे सब दिन 25 रुपया 20 पैसा। अब इसमें से प्रथम जो 4 दिन है वो है 25 रुपया। होना कितना चाहिए था उसको? 25 रुपया 20 पैसा, क्योंकि 7 दिन जो है सप्ताह का वो है 25 रुपया 20 पैसा। लेकिन प्रथम 4 दिन ही कह रहा है कि 25 रुपया, यानी कि 20 पैसा की कमी किया है कि नहीं? 20 पैसा की कमी, इसको होना चाहिए था 25-20। अच्छा, और अंतिम 4 दिन का ये कह रहा है कि 25 रुपया 50 पैसा है, होना कितना चाहिए था? 25 रुपया 20 पैसा। तो ये कितना पैसा ज्यादा है? 30 पैसा यहाँ ज्यादा है और यहाँ 20 पैसा, तो कितना पैसा ज्यादा है? नहीं समझ में आ रहा है? 10 पैसा कितने लोग में ज्यादा है? 10-10 पैसा 4 लोग में ज्यादा होगा तो 40 पैसा ज्यादा हो जाएगा। किससे ज्यादा होगा? तो एवरेज है 25 रुपया 20 पैसा और 40 पैसा ज्यादा हो गया तो 25 रुपया 60 पैसा। तो 25 रुपया 60 के 25.6 नहीं ओरली बन रहा है क्या? अब इसमें इंटू करके बनाना बुक में बनाया हुआ है, बहुत मुश्किल हो जाएगा, वो टाइम ले लेगा। फिर से एक बार समझिएगा अंकित, इस बार हम पेन नहीं चलाने वाले हैं। 7 दिन का टेम्परेचर है अंकित 25 रुपया, अब 20 पैसा नहीं है, लेकिन हम बोल रहे हैं ताकि हम लोग का माइंड वहां सोचे। नहीं ठीक है? यहाँ तक 7 दिन का है 25 रुपया, इस 7 दिन में पहला 4 दिन है 25, यानी कि कमी कर दिया कितने पैसा का? 20 पैसा का। और अंतिम 4 दिन 25 रुपया 50 पैसा है, तो कितने की वृद्धि कर दिया? 30 पैसा का। यहाँ 30 पैसा बढ़ाया, यहाँ 20 पैसा कम किया, तो कितना पैसा बढ़ाया? 10 पैसा। एक लोग में 10 पैसा तो 4 लोग में तो 40 बढ़ जाएगा, 40 पैसा। किस में? एवरेज में, औसत में।
तो औसत था कितना 7 दिन का? 25 रुपया 20 पैसा, और 40 पैसा और जोड़ देंगे तो 25 रुपया, अब 25 रुपया 60 का मतलब 25.6 आंसर होगा। नहीं, अब बुक में देखिएगा तो यही 7 गुना 25.2, सॉरी उल्टा करना है, ऐसे 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 है बुक में, देखिएगा ऐसे बना हुआ है। 25 इंटू का 4 प्लस 25 इंटू का 25.5, सॉरी 4 ना, 4 इंटू 25.5 माइनस 7 इंटू 25.2। अब इसको इंटू कीजिए, इसको इंटू कीजिए, फिर इसको इंटू कीजिए, फिर इस दोनों को जोड़िए, फिर इसको घटाइए, और कहीं इस दौरान गलती हो जाएगा। लेकिन हम लोग अगर इसके कंसेप्ट पे वर्क करें, एवरेज के कंसेप्ट पे, तो बहुत फास्ट बनाएंगे। 7 का 25.2, 4 गो में 20 पैसा की कमी, 4 गो में 30 पैसा की वृद्धि, तो 10 पैसा की वृद्धि, तो 1 में 10 पैसा की वृद्धि, तो 4 में 40 पैसा की वृद्धि, और था 25 रुपया 20 पैसा और 40 पैसा 25 रुपया 60 पैसा। नहीं आया अंकित समझ में? अगला बना देंगे, चलिए अगला देते हैं। अगला देखिएगा, देखिए माइंड खोली हुई है ना, ये कहीं और सोच रही है लग रहा है, यही सोच रही है, तो हिला क्यों दी? हिलाइए मत, ध्यान से देखिएगा। 11 संख्या है, इसका औसत है 35। ये हम आपको समझाने के लिए टाइम ले रहे हैं, आराम से बोल रहे हैं, अदरवाइज जब आप बनाएंगे इसको तो बहुत फास्ट बनेगा। अब देखिए सब कोई का आंसर पर जा रहा है दिमाग। अंकित पहले देखिए हम बोल रहे हैं, जो 11 गो संख्या वो सब 35 35 35 35 35 होगा, उसमें से पहला 6 गो 32 32 है, और अंतिम 6 गो 37 37 है। होना चाहिए था सबको 35 35 ना, तो इसमें कितने की कमी हुई? 3 की कमी हुई, और इसमें कितने की वृद्धि हुई? 2 की वृद्धि हुई, तो फाइनली कमी कितने की हुई? -1 की कमी हुई। कितने लोगों में? 6 लोगों में, तो -6 की कमी होगी, 6 की कमी हुई, 6 की कमी हुई किससे? तो एवरेज था कितना? इसमें 6 की कमी कर दीजिए तो 29 नहीं, और ये तो हम लिख रहे हैं ना, लाइन खींच रहे हैं, लाइन में नहीं खींचना है आपको, एकदम मन में हो रहा है। देखिए 11 गो का है 35, 6 गो का है 32, 3 की कमी, फिर 6 गो का 37, 2 की वृद्धि, 2 की वृद्धि, इधर 3 की कमी, तो 1 की कमी कितने लोगों में? 6 लोगों में, तो यानी कि 6 की कमी किससे? एवरेज से, तो 35 - 6 29। क्लियर है? उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया है, और अगला आप बना देंगे ना? चलिए हम अगला हम दिखा रहे हैं, आप बनाइएगा। पेन मत चलाइएगा, बता देते हैं। चलिए बनाइए। 16 का है सीजीएल टायर 1। ऑप्शन डी 15। क्या नहीं हमें तो सही बात है, हम बोले ना कोई बात नहीं है, आप छोड़ो, रीजनिंग पढ़ना नहीं पढ़ पाएंगे क्यों? तुम्हें क्या हो गया? तुम ध्यान नहीं दे किसी पे? नहीं हम नहीं क्या हो जाएगा, हम जा रहे हैं नहीं यार, नहीं प्लीज समझ रहे तुम समझो यार। मैं जा कल से नहीं जा रहे हैं, कब पीछे जा रहे हैं? कल से नहीं निकलेंगे समझो, मैं मतलब अरे सर कुछ भी बोलते हैं, मेरे को इतना डांटते हैं तो बुरा लगता है। तुम यार ये बुरा नहीं, देखो तुम भी गिली ना, तो हाँ तो ठीक है,
बोले भाई हम तो पूरे दिन से डांटते रहते हैं, छोड़ो ना यार। असल गाने हम बोलेंगे फिर इसको बुरा लगे, आप बोले अरे नहीं ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखो तुम पहले नहीं देखो बोलेगा तू हिला के ना क्या काम मुश्किल होता है, काम चलो बैग छोड़ो नहीं मैं हाँ कल मरने वाले हैं, चलो अब चलो नहीं ऐसे नहीं करते बैठेंगे तुम यार ऐसे नहीं करते, हमको नहीं खाने बैठना। चलो तुम्हारा हमेशा जीत पूरा होने का तुम जानना, हमको पता है मेरे आज तक जिंदगी में जीत नहीं पूरा हुआ, इसके हम सबका मान लेते हैं। कोई नहीं, चलिए बना। हाँ बन गया, लास्ट ऑप्शन बन गया। जी बोलिए। नहीं आ रहा है, चलिए देखिए हम समझाते हैं। आप दोनों से बना। हाँ देखिए 15 संख्या है, नहीं आएगा तो रोकिएगा। 15 संख्या और उसका एवरेज कितना है 7। इसका मतलब क्या हुआ कि 15 हो 7 7 7 7 7 है। अब इसमें से पहला 8 गो का एवरेज जो है 6.5, तो होना चाहिए था इसको 7, क्योंकि उसी का पार्ट है 8। होना चाहिए था 7 लेकिन है 6.5, तो कितना कम हुआ 0.5। ये 7 रुपया, ये 6.5 रुपया, तो 50 पैसा कमी हुआ, 0.5 की कमी हुआ यहाँ पे। अंतिम 8 गो का एवरेज है कितना 8.5, होना चाहिए था कितना, तो कितना बढ़ गया 2.5, सॉरी 1.5 ना, 1.5 की वृद्धि हो गई। यहाँ पे आधा के अंकित कम हुआ था और यहाँ पर 1.5 रुपया बढ़ गया, तो फाइनली बढ़ा कितना 1 रुपया। कितने लोग में 8 लोग में, तो 8 बढ़ गया किससे, तो एवरेज था कितना, तो 7 और 8 15, तो 15 कितना है डी नंबर। माइनस करने में तो ये तो ये 6.5 6.5 रुपया, ये समझाएंगे आगे नंबर सिस्टम में, हम आपको बढ़िया समझाएंगे। 6.5 रुपया है और 7 रुपया है, तो 7 रुपया में से 6.5 रुपया हुआ, तो 50 पैसा की कमी हुआ। और यहाँ पे 1.5 रुपया की वृद्धि हुई, 8.5 रुपया हुआ था, 7 से 8 और आधा और, तो 1.5 रुपया की वृद्धि हुई। 1.5 रुपया की वृद्धि यहाँ पे हुई और यहाँ पे 50 पैसा की कमी हुई, तो फाइनली कितने की वृद्धि हुई 1 रुपया का। 1.5 रुपया है, 50 पैसा है, 1 रुपया बढ़ा कितने लोग में 8 लोग में, तो 8 रुपया तो ऐसे बढ़ गया। और एवरेज था कितना 7 और 8 15, तो यहाँ पे ये मत नहीं। चलिए अगला बनाइएगा, बना दीजिएगा ना अंकित है रोहित है। चलिए बनाइए तो। वो आ गया है। हाँ बोलिए ना। ये 2013-14 में एग्जाम हुआ था, री एग्जाम सीजीएल का, उसमें आया था ए। और लोग पक्का लॉक किया जाए, गलत होगा था सर वो अब बोले गलत
हैं? दीजिएगा सबको यार। ना पीटेंगे नहीं, बोलिए पक्का। टीका की कसम, किसी का ना उनका टीका की कसम। टीका ही कर दो। हाँ टीका किए हैं ना, चंदन टीका लगाए हैं ना, हैं? पक्का लॉक किया जाए? हाँ बोलिए पक्का ना? और गलत होगा तो चश्मा फूट जाएगा आपका। ठीक है, फोड़ दिया। अभी मेरे को दिखेगा नहीं। मेरे को पता है गलत हो गया कि इसलिए मैं अपना चश्मा दांत पे लगा। अच्छा चलिए देखते हैं। रोहित लगता है कि डाउट में है, नहीं ना? देखिए 11 संख्या है और इसका एवरेज दिया हुआ है, इसका मतलब कि 11 हो 63 63 63 63 होगा। उसमें से 11 को में से पहला 6 गो 60 है। अब होना कितना चाहिए था रोहित? 63। तो यहां पर कितने की कमी हुई? -3 की। फिर अंतिम 6 गो है, उसका एवरेज दिया है, होना कितना चाहिए था? तो कितने की वृद्धि हो गई? +2 की। फाइनली कितने की कमी हुई? -1 की। -1 कितने में कमी होगा? 6 लोगों में, तो कितने की कमी हुई? 6 कमी हुआ किससे? एवरेज से। तो 63 में से 6 कम कर देंगे तो 57 आ जाएगा। चश्मा आपका बच गया। है ना, बच गया ना? हाँ मेरे को पता था बच जाएगा। चलिए अगला दिखाएं, बनाइएगा। चलिए देखिएगा, अंकित जल्दी से देखिएगा, बोलिए बोलिए। ये हो गया, बोलिए। बोलिए हाँ, डी। बोलिए, आप दोनों बोलिए। पक्का डी। रोहित बोलेंगे, बोलिए बी। हाँ बोल नहीं रहे हैं, जल्दी बोलिए। खाली आगे पीछे सब लिखा हुआ है लैंग्वेज, कहानी वही है। देखिए ये 2007 में आया था, बहुत पुराना क्वेश्चन है। हाँ देखिए क्या कह रहा है कि 7 गो संख्या, ये क्लियर कर दिया कि नंबर कितना है? 7 गो। उसमें से पहला 4 का औसत कितना है? 4। और अंतिम 4 का औसत कितना अभी है? 4। और सभी 7 का औसत कितना है? 3। 7 का औसत है 3, इसका मतलब 7 3 3 3 3 3 हुआ होगा। अब कह रहा है कि इस 7 गो का एवरेज जो 3 दिया है, तो इसमें से पहला 4 का औसत कितना है? होना कितना चाहिए था इसको? 3, क्योंकि टोटल एवरेज तो ऑल ओवर यही है ना। और अब कह रहा है कि 4 है, तो एवरेज में कितना बढ़ गया? प्लस का। फिर कह रहा है कि अंतिम 4 का एवरेज भी 4 ही है, और इसको होना कितना चाहिए था? तो कितना बढ़ा? 1 यहां भी बढ़ गया और 1 यहां भी बढ़ गया, तो टोटल कितना बढ़ गया? 2 बढ़ गया। कितने लोगों में? 4 लोगों में। तो 4 लोग में रोहित 2 बढ़ेगा, 8 बढ़ जाएगा। किससे बढ़ेगा? तो एवरेज था कितना? तो 8 और 3 11। तो 11 कहाँ है? डी में नहीं बन रहा है। और बिना पेन चलाए बना सकते हैं। और देखिए चलिए इसका आंसर बता दीजिए।
इतना जल्दी कैसे बता दे रही हैं? क्यों, वो तो आप सिखाए इसलिए। हैं? आप बता। अच्छा, हम बताए इसलिए। बोलिए। ए। अंकित। ए। पीछे बोलिए। डन। लॉक किया जाए। नहीं तो आप पे लॉक करना जरूरी है। सही भी होगा तो डर के बोलेंगे नहीं नहीं लॉक मत करिए नहीं तो। बोलिए। ए। बोलिए। चलिए देखा जाए। देखिएगा, कह रहा है कि 13 गो परिणाम है, रिजल्ट है 13 गो, 13 गो संख्या है और इसका एवरेज दिया हुआ है 70। इसका मतलब 13 जो नंबर है वो 70 70 70 70 70 70 रहा होगा। उसमें से पहला 7 गो जो है उसका एवरेज कितना है? होना कितना चाहिए था इसको, लेकिन है कितना? 65। तो कितने की कमी हुई? 5 की इसमें कमी हो गई, 5 की कमी हो गई। फिर कह रहा है कि अंतिम जो 7 गो है उसका एवरेज कितना है? तो होना कितना चाहिए था? 70। तो कितने की वृद्धि हो गई? यहाँ पे 5 की वृद्धि हुई है, यहाँ पे 5 की, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि कोई चेंज नहीं होगा। दैट मीन्स कि 7वां भी जो संख्या होगा उसका भी एवरेज कितना होगा? 70। तो 70 कहाँ है? नहीं इजी है तो ये दिक्कत है क्या आपको? ये भी 5 प्लस में था, ये माइनस में 5 था, तो कैंसिल हो गया, खत्म कहानी। यानी कि जो एवरेज पहले में रहा होगा स्टार्टिंग में वही अंत तक, यानी कि 7वें का भी परिणाम क्या होगा? 70। चलिए देखते हैं इस बार कौन फास्ट बनाते हैं। बनाइएगा, बना दीजिएगा ना। चलिए बनाइए। क्या सेम? वही जो है वही रह जाएगा, जो एवरेज है वही रह जाएगा। बोलिए। 39। 39। सी। आप बोलिए। सी ना, सब कुछ सी ना। चलिए देख लिया जाए। देखिए क्या है, प्रथम 4 दिन, पहला 4 दिन का एवरेज है 37 और अंतिम 4 दिन का एवरेज है 41 और पूरे सप्ताह का औसत है। तो इसी पे वर्क करना है हम लोग, पूरे सप्ताह वाले पे। टोटल यही ना है हमने कहा। तो 4 में एवरेज है 37, कितने की कमी हुई? -2 की। और फिर 4 में कितने की वृद्धि हुई? यहाँ +2 का। तो यहाँ पर +2 बढ़ा, यहाँ पे -2 हुआ, तो कैंसिल हो गया, यानी कि मेरा जो कोई चेंजिंग ही नहीं हुआ। दैट मीन्स कि एवरेज 37 था, तो चौथा दिन में कितना होगा? 39 था, तो एवरेज कितना होगा? 39 ही है। नहीं, चलिए अगला देखा जाए। बोलिएगा आंसर जल्दी। देखिए इसका सॉल्यूशन बुक में ऐसा कुछ बनाया हुआ है कि एवरेज ऑफ मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे बाई 4, 37 डिग्री है, ठीक है, 37 डिग्री है, 370 नहीं 37 डिग्री है। फिर 4 ले जाके उधर मल्टीप्लाई करता है तो 148, फिर नेक्स्ट 4 का देता है इतना, फिर इतना। तो इतना लिखने में समय नहीं लगेगा, बहुत टाइम लग जाएगा। चलिए इसका आंसर बता दीजिए।
ना? नहीं, थोड़ा सा इसमें चेंज हो गया है, नहीं कोई नहीं। चेंजिंग हम लोगों को पसंद है, नहीं खाना भी जब खाते हैं तो चेंज कर कर खाते हैं। हाँ, तो इसको समझिएगा, बड़ा लेकिन आपको एक्सपीरियंस है। तो ज़्यादा खाना खाइए कि जैसे तो हाँ, नहीं तो हम भी तो वही बोल रहे हैं। देखिए क्या कर रहा है कि 4 संख्या है, में से पहली 3 4 गो संख्या है, यहां पे लिख रहे ना क्या, 1 2 3 4 गो संख्या हो गया। इसमें से पहला 3 का मतलब ये, इसका एवरेज है 16 है ना, पहला 3 का, ये भी है 16, ये भी है 16, 4 गो संख्या है और इसमें से पहला जो 3 वो है, इसका एवरेज 16 है। दैट मीन्स कि ये भी 16 होगा, ये भी 16 होगा, ये भी 16 होगा। फिर कह रहा है कि अंतिम 3 मतलब नीचे से ना, अंतिम 3 मतलब नीचे से, अंतिम 3 का औसत कितना, यानी कि ये वाला भी 15, ये वाला भी 15 और ये भी 15 होगा। और कह रहा है, एक और इंफॉर्मेशन दिया है कि अंतिम जो संख्या है, लास्ट वाला, ये वाला, ये दे दिया है कि 20 है, एग्जैक्ट वैल्यू दिया है। जैसे हम बोले कि एवरेज हम लोग का 50 है, हम लोग का एवरेज क्या है, तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि इनका वेट 85 kg होगा, हो सकता है 60 भी हो, तो उनका 40 भी हो, लेकिन ओवरऑल जब निकालेंगे सबका 50 होगा। तो उसी तरह यहाँ पे 4 संख्या दी, ये समझिएगा, बहुत यहाँ से ट्रैक चेंज है। अब अगला ऐसा मिलेगा, और कैसे हो रहा है सारा हम लोग देखेंगे, टाइम देते हैं। यहाँ पे 4 संख्या है, इसमें से पहला 3 16 है, और फिर अंतिम 3 15, और एक अंतिम संख्या यानी कि चौथी संख्या 20 है। इतना इंफॉर्मेशन दिया है। अब रोहित समझिएगा इस बात को हम लोग को समझना है कि ये जो 2 गो नंबर दिया है, ये दूसरा और तीसरा का दिया है ना, ऊपर से ये ब्लू वाला जो है दूसरा और तीसरा का दिया है, और नीचे से ये रेड वाला दूसरा और तीसरा का दिया है। ऐसे कैसे हो जाएगा कि एक ही लड़का का 2 वेट हो जाएगा? होगा ऐसा? समझिएगा बाद में इसको बढ़िया से, कि 4 संख्या है, इसमें से पहला 3 का एवरेज 16 है, अंतिम 3 का एवरेज 15 है। तो ये हमको समझ में आ रहा है कि ये जो है, ये दूसरा और तीसरा 2 अलग अलग वैल्यू कैसे ये बोल रहा है? ये हो नहीं सकता है, जब भी होगा तो एक ही वैल्यू होगा या नहीं? अच्छा, अब ऐसे ही बात किया जाए कि ये 3 गो ऊपर वाला है, ये 3 गो ऊपर वाला है, और यहां से 3 गो, ये देखिए ये 3 गो नीचे वाला है। तो इतना तो समझ में आ रहा है कि इसको समझिएगा बढ़िया से। रोहित, हम जो बोल रहे हैं वो बात को, मेरी बात को समझिएगा कि मान लीजिए कि एक टीम है, 4 लड़का है हम लोग, और उसमें से पहला 3 गो एक टीम में है, और फिर अंतिम के 3 गो एक टीम में है। तो ये जो लड़का दूसरा और तीसरा है, ये तो इस टीम में भी शामिल है और इस टीम में भी शामिल है, तो उससे टीम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस दोनों से हम इस टीम में भी शामिल हो जाएं और हम इस टीम में भी शामिल हो जाएं, दोनों का जवाब दें, तो मेरा कोई रोल नहीं है, हम रहे या ना रहे आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये तो हम दोनों को बैलेंस किए हुए ना, 10 रुपया इधर भी दे दिए, 10 रुपया इधर भी दे दिए, तो इस 10 रुपया का कोई महत्व नहीं है मेरा, ये तो दोनों के लिए कैंसिल आउट हो जाएगा। तो उसी तरह ये जो बीच वाला है,
बीच वाला रोहित, ये तो खत्म कहानी है अगर टीम बनाए तो अब फर्क किस पे पड़ेगा, पहला वाला पे और लास्ट वाले पे। अब जो मजबूत होगा वो पटक देगा, नहीं ये दोनों मिडिल वाला, ये तो इस टीम में भी शामिल है, इस टीम में भी शामिल है, तो इसमें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। फर्क पड़ने वाला किस पे, पहला और लास्ट वाले पे। अब रोहित बताइए कि पहला वाला जो ये टीम था 16-16 वाला, ये मजबूत होगा कि ये मजबूत होगा, 16-16 वाला मजबूत होगा। एक में कितने की मजबूती है, एक की, तो 3 में कितने की मजबूती होगी, 3 की। ये 3 कौन मजबूत होगा, ए पहला वाला ये दूसरा और तीसरा वाला तो कैंसिल आउट है, कैंसिल हो गया। यानी कि पहला वाला जो है वो चौथे वाले से 3 ज्यादा है, और चौथा वाला बोला है कि 20 है, तो पहला वाला 23 होगा। फिर से एक बार, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आगे ऐसे ही बनेगा, हम लोग को फास्ट है बनाना है। सीजीएल 2015 में आया है, देखिएगा रोहित ध्यान से देखिएगा। तो 4 है, 1 2 3 4, और इसमें से पहला जो 3 है रोहित, ये है एवरेज इसका 16, तो ये भी होगा 16 और ये भी होगा 16। मान लीजिए कि ये एक टीम बना दिए हम, हाँ वो टोटल निकालेंगे तो, और फिर अंतिम 3, तो अंतिम 3 का एवरेज दिया है 15 15 और 15, ये भी एक टीम बना दिए। अब इस टीम में और इस टीम में ध्यान दीजिए कि ये दूसरा तीसरा वाला तो दोनों में शामिल है। अब इस पे मत जाइए कि ये 15 है 16 है, इस पे नहीं जाना है, आपको ये करना है कि ये तो पहले वाले टीम में ग्रीन वाला में भी शामिल है और रेड वाला में भी शामिल है, ये दोनों ही लड़का, तो इसका तो कोई रोल ही नहीं है इस दोनों का। अब रोल किस पे पड़ता है, ए और डी पे, पहला और चौथा पे। अब जो मजबूत होगा वो पटकेगा। तो देख के इसमें पहला वाला टीम मजबूत लग रहा है कि दूसरा वाला, पहला वाला टीम, यानी कि पहला नंबर मजबूत है किससे, चौथे से। तो एक में कितने की मजबूती है, एक की, 15 है 16 है, तो एक में कितने की मजबूती है, तो 3 लोग था ना, तो 3 की मजबूती होगी। यानी कि ये पहला वाला जो है ये 3 ज्यादा है किससे, लास्ट वाले से, और अंतिम वाला तो दिया था 20, ये 20 है, तो ये 3 ज्यादा है 23। तो पूछा था क्या कि पहली संख्या कितनी होगी। अब इसको कैसे बनाना था, देखिए ध्यान से देखिए, 4 संख्या है, पहले 3 का औसत 16, अंतिम 3 का औसत है। अब बताइए कि पहला टीम मजबूत है कि दूसरा, पहला कितना मजबूत है, एक, कितने लोग में, तो पहला वाला 3 ज्यादा है किससे, चौथा वाला से, लास्ट वाला से, और लास्ट वाला दिया है कि 20, तो पहला वाला 3 ज्यादा है, तो 20 और 3 23, तो आंसर हो जाएगा 23। क्लियर हुआ सबको। अगला क्वेश्चन दिखाते हैं और क्लियर होगा। आज कम आए हैं, सब लोग नहीं आए, तो रीजनिंग आज भी नहीं करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैथ ही ज़्यादा पढ़ा देते हैं, ठीक है, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। चलिए इसको देखिए, कहानी वही है, समझना है हम लोग को। 4 संख्या इस बार भी दिया है, पहला 3 का औसत है 18 और अंतिम 3 का औसत है। अब बताइए कि पहला वाला टीम मजबूत है कि दूसरा वाला, कितना मजबूत है, 2, कितने लोग में, तो 2 3 लोग में मजबूत होगा, तो कितना मजबूत है, कौन मजबूत है, पहला कि चौथा, पहला वाला मजबूत है किससे, लास्ट वाले से। अब कह रहा है कि अंतिम वाला 19 है, तो 6 ज्यादा होगा, तो 25, तो आंसर हो जाएगा। फास्ट है, ये टफ है, बहुत इजी है। 4 संख्या था यहाँ पे, 1 2 3 4, और ये पहला 3 जो कह रहा है कि 18 है, ये एक टीम हो गया, और अंतिम वाला जो टीम है, अंतिम वाला ये 16 और 16 है। तो हमको पता चल गया कि रेड वाला जोन मजबूत है ग्रीन वाले से,
तो एक में कितने की मजबूती, तो 3 लोगों में कितने की, 6 की, यानी कि पहला वाला जो है वो 6 ज़्यादा है अंतिम वाले से, और अंतिम वाला दे रखा है 19, तो ये 6 ज़्यादा होगा, 19 और 6 25, आंसर मार देंगे। अंकित अगला बना देंगे आप, पक्का ना? चलिए बनाइए तो, बोलिए आंसर। पढ़ने पर देरी है। देखिए पेन को हटाइए आप लोग, पेन जो है ना बार बार यूज करेंगे ना तो होते रहेगा, और आदत अभी से हम लोग बनाएंगे ना तो एकदम परफेक्ट हो जाएंगे। इसका गिर गया क्या? परफेक्ट हो जाइएगा। क्या कह रहे हैं हम लोग से क्वेश्चन कि 4 गो संख्या है, ये नहीं बोला है? कितना संख्या है? 4 गो, और इसमें से पहला 3 गो का 15 औसत है, और अंतिम 3 गो का 16। कौन टीम मजबूत है, अंतिम वाला कि पहला वाला? कितना एगो में मजबूती है? तो 3 लोग में कितना मजबूत होगा? कौन मजबूत है? लास्ट वाला। किससे? फर्स्ट वाले से। अब लास्ट वाला दिया है 19, तो वो 3 कम हो जाएगा, तो 19 में से 3 कम कर देंगे 16, तो आंसर हो जाएगा हम लोग का 16, सी नंबर, यही ना? 16 ये ठीक है। क्या अंकित ना मुस्कुरा रहे हैं, कुछ बोलिए। अच्छा ये 6 इसमें धर के और 3 जोड़ दिए? हाँ अच्छा अच्छा, देखिए इसका सॉल्यूशन बुक वाला भी हम बना दिए हैं, देख रहे हैं ना, दोनों लैंग्वेज में बना दिए हैं। हाँ जब 8th 9th में हुआ करते थे तो पूरा लिखते थे, अच्छा लगता था। चलिए इसको बनाइए, है वही चीज, अब 4 की जगह पे इसमें 5 6 आ गया है।
ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए अंत वाला। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट नंबर? आ रहा है समझ में आपको? झूठ मत बोलिएगा, बहुत खतरनाक रोल है झूठ बोलने का। बोलिए, जल्दी बोलिए। इसमें एक स्टेप पहले ही छोड़ दिया है। 25 देखिए 25 ऑप्शन बी। हाँ देखिएगा, हम समझा रहे हैं। कह रहा है कि 6 गो संख्या है और आरोही क्रम में जैसे भी असेंडिंग डिसेंडिंग जो भी हो, और इसमें से प्रथम 5 गो का एवरेज कितना दिया है? 30, और अंतिम 5 गो का दिया है 25। अब बताइए कि पहला वाला टीम मजबूत है कि अंतिम वाला? कितना मजबूत है? एक में 5, तो 5 लोग में कितना मजबूती होगा? यानी कि कौन मजबूत है? 25। किस से? लास्ट वाले से। हम बोले कि मेरे पास आपसे 25 रुपया अधिक है। हम बोले कि मेरे पास आपसे 25 रुपया, इसका मतलब कि हम दोनों का डिफरेंस अंतर 25 है। नहीं, या हम बोले कि मेरे पास उनसे 50 रुपया कम है, इसका मतलब कि हम दोनों का डिफरेंस 50 है। नहीं, तो पहला वाला जो है, पहला वाला वो 25 से ज़्यादा है किससे? अंतिम वाला से। यानी कि पहला वाला और अंतिम वाला का डिफरेंस कितना है? 25। और हम लोग से प्रथम और अंतिम का डिफरेंस ही पूछा है, तो कितना हो जाएगा? 25। नहीं, ये उससे भी इजी हो गया। उसमें तो एक बार ऐड या माइनस करना पड़ता था ना। चलिए, चलिए इसको बना दीजिए। डरिएगा मत, बस डरना नहीं है। लिख नहीं रहे हैं कुछ है ना, एकदम नहीं लिखना है। बस खाली पढ़ाने के बाद घर पे जाके इसको बना लेना है। कल हम चेक करेंगे सबकी कॉपी। पक्का? झूठ नहीं बोल रहे हैं? अच्छा, देखिएगा, आ रहा है समझ में? हाँ देखिएगा। अब इस बार थोड़ा सा ये जैसे होता है ना कि जैसे मान लीजिए घर का परिचय देना है कि मेरा घर कहाँ है, पूरा डिटेल बताना है उसकी, कैसे कोई पहुँचे, तो बहुत तरह के तरीके से बता सकते हैं। घर पे जाइएगा, एक पीपल का पेड़ मिलेगा, वहाँ से दाएं मुड़िएगा, एक लाल झंडा दिखेगा, मतलब फलान ठेकान, वो बहुत लंबा चौड़ा भी बोल सकता है। ठीक है, तो ये कुछ वैसे ही करने की कोशिश किया है। अभी डरा रहा है। मंगलवार, बुधवार और गुरुवार 3 बार तो ये पढ़वाया, तो 3 सेकंड बर्बाद करवाया। लेकिन एक बार ऐसे नजर स्कैन कीजिएगा ना तो 3 को दिख जाएगा। ठीक है, और इसका एवरेज दिया हुआ है 41। अब कह रहा है कि बुधवार, देखिए यही वाला है, दूसरा वाला ही, और गुरुवार और शनिवार, तो ये और ये अलग है। हाँ, शुक्रवार नहीं, थर्सडे ना, थर्सडे, गुरुवार थर्सडे होता है। हाँ, यहाँ देखिए मंगल बुध गुरुवार, और यहाँ पर कह रहे बुधवार गुरुवार, और तो इसमें बुध था, इसमें गुरु था, इसमें भी बुध है, इसमें गुरु, तो ये तो दोनों कैंसिल होगा, कॉमन है। और इसका टेम्परेचर कितना है? 40। तो अब बताइए कि पहले वाले टीम मजबूत है कि दूसरा वाला? कितना मजबूत है? तो 3 लोग है ना, तो कितना मजबूत होगा? 3। कौन मजबूत होगा? मंगलवार 3 ज्यादा होगा शुक्रवार से। इधर देखिए, मंगलवार मजबूत होगा शुक्रवार से कितना? 3। अब कह रहे हैं यहाँ पे कि
शुक्रवार है 39 डिग्री 39 डिग्री, ये 39 डिग्री, तो ये 3 डिग्री ज़्यादा होगा क्योंकि 3 ये ज़्यादा था, तो 39 और 3 42। समझ गए? चलिए, पूरी कहानी समझ में आएगा, खाली कंटिन्यू बने रहिए, माइंड को ओपन रखिए, हर बार टारगेट कीजिए कि मेरा हर चीज दिमाग में हम हटा सकते हैं, हर चीज रख सकते हैं। अब बाहरी बात सोचेंगे तो दिक्कत है। जैसे अभी हमको अनुभव हुआ, अभी जितने देर हम लोग पढ़े, आधा घंटा 45 मिनट 1 घंटा जितना भी पढ़े, सबको यही है। थोड़े देर के लिए वो गायब थी, नहीं थी, आप झूठ मत बोलिए, थोड़े देर के लिए थी तो, लेकिन फिर वो कंसंट्रेट हो गई। सबको ये है, किसी को कुछ याद नहीं आ रहा है बाहरी चीज, सबको यही फोकस कर रहा है कि क्या तो हम आंसर बोले जल्दी या इसको समझने की क्या गलत बोल रहे हैं हम, ये हुआ है। लेकिन अगर यही हम कॉपी पे और बुक आपको निकाल के दे देते ना कि बनाइए, तो आधा उसमें एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, आधा हम उसको बोर्ड पे एडजस्ट करते हैं, व्हाइट वाला बोर्ड पे, उस पे, तो वहां पर दिक्कत होता है। ये सही है, हाँ या ना? लेकिन एक काम अगर छोड़ दिए, होमवर्क बनाना है कि जो चीज बताए आइए घर पे जाके नहीं बनाए, तो ये पहले से भी खतरनाक हो सकता है। हाँ, तो घर पे जाके बस वही, हाँ, कल हम चेक करेंगे सबकी कॉपी कौन कौन बनाए हैं, ठीक है? जैसे समझ में आता है, एक लाइन आधा लाइन BCD कुछ भी लिख के चला आना है, बनाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, देख लेते हैं। इस टाइप का नहीं होगा तो छुट्टी कर दे। हाँ, ये है, इसी टाइप का है, बना ही लेते हैं इसको। ये मजेदार क्वेश्चन है। अरे बस बस, हम भी चलेंगे, अरे हम भी चलेंगे, हाँ हम भी चलेंगे। है 30। देखिए, इसमें समझने की जरूरत है, समझिएगा। एक लाइन बहुत इंटरेस्टिंग है, राम और उसके 2 बच्चे, राम है और उसके 2 गो लौकुश उसके बच्चे हैं, 2 गो बच्चे हैं उसके, तो कितने लोग हो गए? 3 लोग, 3 लोग हो गए ना। और उसका एवरेज कितना है तीनों का? 17। कंसंट्रेट करें यहाँ पे, ना तो उधर सीता लौकुश कीजिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा फिर। हाँ, कुछ नहीं बोलना है, वो सब मत बोलिए। राम और उसके 2 बच्चे यानी कि 3 लोग, और उस तीनों का एवरेज है 17। एकदम ध्यान से सुनिएगा, राम, अंकित और उसके 2 बच्चे का एवरेज है। अब कह रहा है कि राम की पत्नी और उसके 2 बच्चे, तो ये राम का नहीं है क्या? भी तो राम ही का है ना। राम की पत्नी का अलग थोड़ी ना होगा, जो राम का है वही उसकी पत्नी का भी होगा। यानी कि ये जो दोनों बच्चा है ना, इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, जिसके कारण ये कैंसिल आउट होगा। अब बताइए कि राम का पक्ष मजबूत है कि पत्नी का पक्ष मजबूत है? राम का है, ऐसे भी है, राम ही का है ना? ऐसे भी नहीं है, लेकिन है। अच्छा, तो कितना मजबूत है राम? एक। इसमें दोनों बच्चे गायब हैं नहीं, क्योंकि ऊपर में था, राम के भी साथ था, अपने फादर के भी साथ था, अपने मदर के भी साथ था, तो वो तो दोनों कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे राम मजबूत है कितना? 1। तो कितने लोग से? 3 है, 3 लोग है ना, तो 3 ज्यादा है। यानी कि राम जो है 3 ज्यादा वर्ष का है, किससे? अपनी पत्नी से। राम जो है 3 वर्ष ज्यादा है अपनी, या पत्नी 3 वर्ष छोटी है राम से, एक ही बात है। अब कह रहा है कि राम की आयु जो है 33 वर्ष है, तो पत्नी तो 3 साल छोटी थी ना, तो कितना हो जाएगा? 30। नहीं, अगर समझ में आ गया, अगर लाज और शर्म होगा तो कल बना के आइएगा, ठीक है? देखते हैं किसको लाज और शर्म है और किसको नहीं है, क्योंकि इतना अच्छा से समझाने के बाद नहीं बनाते हैं। हाँ ठीक है, तो कल आइए। आज रीजनिंग नहीं कहा कि बहुत लोग
कम आए हैं और स्टार्टिंग करना था